अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड जनरल नॉलेज गैस एमसीक्यूज फॉर बीपीएस 5 टू बीपीएस 15 जॉब्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर 1 में वर्ल्ड जनरल नॉलेज के इंतहाई अहम सवालात हैं। ये सवालात दोस्तों जो है मोस्ट सवालात सिलेक्टेड किए गए हैं बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 15 के लिए। दोस्तों इंशाल्लाह ताला दोस्तों ये सवालात मिस नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला ये सवालात ज़रूर लगेंगे। तो दोस्तों सवालात शुरू करने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों तो दरख्वास्त है कि मैंने इस वीडियो पर दोस्तों टारगेट रखा है 50 लाइक का। अगर दोस्तों 50 लाइक इस वीडियो पर जो है मेरा टारगेट पूरा होता है तो आप सब काबिल एहतराम दोस्तों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा टारगेट दोस्तों 50 लाइक्स का कंप्लीट हो जाए। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों पहला नंबर सवाल है, देर आर देश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों इस सवाल का मतलब यह है कि सलामती काउंसिल के देश गैर मुस्तकिल अरकान है। तो दोस्तों यहाँ पर दुरुस्त जवाब क्या है? सी 10 इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ देश ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं OIAC इज स्टैंड्स फॉर मीन्स OIC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ देश ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब दोस्तों यह है कि इस्लामी तामुन तंजीम की देश सरकारी ज़बानें हैं। तो दोस्तों 3 सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। तो दोस्तों इस सवाल का मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई थी? तो दोस्तों दुरुस्त जवाब क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ D8। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि मदरजील ममालिक में से कौन सा D8 का रुकन नहीं है? तो दोस्तों इंडिया रुकन नहीं है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर देश में है, मतलब कहाँ है? तो दोस्तों हेडक्वार्टर जो है रेड क्रॉस का जेनीवा में है। सी क्या दोस्तों? सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की दोस्तों करेंसी क्या है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द करेंसी ऑफ इसराइल इज, इसराइल की करेंसी देश है। तो दोस्तों क्या है? शिकेल इसका करेंसी है, बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 3 मई ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज अ। तो दोस्तों इस सवाल का मतलब यह है कि 3 मई को बैनुल अक़वामी सतह पर देश के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों डी प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम डे इसका दुरुस्त जवाब है, डी का। उसके बाद दोस्तों द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र देश है। तो दोस्तों बड़ा समुद्र कौन सा है दुनिया का? पैसिफिक है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा समुद्र देश है। तो दोस्तों बाल्टिक सिया, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो पर जितने भी सवाल आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप सवाल आते हैं, तो हर एक सवाल दोस्तों आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा देश है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड, बी क्या दोस्तों? 20 का दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों कंतास इज एन एयरलाइन ऑफ। दोस्तों इस सवाल का मतलब यह है कि कंतास देश की एयरलाइन है। तो दोस्तों बी ऑस्ट्रेलिया इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों एमिरेट्स देश की एयरलाइन है। इस सवाल का मतलब यह है कि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एमिरेट्स इज इन एयरलाइन ऑफ, एमिरेट्स देश की एयरलाइन है। तो दोस्तों सी UAE इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों वाइना इज द कैपिटल ऑफ डैश, वाइना देश का दारुल हुकूमत है। दोस्तों ए ऑस्ट्रिया इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है दोस्तों, वाइना जो कैपिटल किसका है दोस्तों? ऑस्ट्रिया का है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, किस मुल्क को 1000 झीलों की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड, बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट एक इंपॉर्टेंट सवाल है व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर
मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये सवाल आप लोग मिस ना करें। अगर आप लोगों ने दोस्तों स्केल 5 से लेकर स्केल 15 के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर इस सवाल का मतलब ये है कि किस मुल्क को सुनहरी फाइबर की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड? किस मुल्क को 1000 जजीरों की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों बी इंडोनेशिया इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, सबा इज दी न्यूज़ एजेंसी ऑफ? सबा देश की न्यूज़ एजेंसी है, तो दोस्तों यमन, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों सना इज दी न्यूज़ एजेंसी ऑफ? तो दोस्तों सना देश की न्यूज़ एजेंसी है, तो दोस्तों सारिया, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड इन डैश फील्ड? तो दोस्तों इस सवाल का मतलब ये है कि नोबेल इनाम डैश शोबों में दिया गया है? तो दोस्तों 6 शोबों, 6 क्या है दोस्तों, 20 का दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन? पहला नोबेल इनाम डैश में दिया गया? तो दोस्तों बी 1901 में। बी क्या दोस्तों, इसका दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों ये सवाल फाइनल सवाल था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे। तो जाने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों दरख्वास्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।